क्या आपने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब ऐसा लगे कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता? जब जिंदगी हर उम्मीद तोड़कर बस एक सवाल छोड़ जाती है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां आगे रास्ता नहीं दिखता और पीछे लौटने की हिम्मत नहीं बचती। पर क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि उसी अंधेरे मोड़ पर हमारी रोशनी छुपी होती है? पर वक्त बीतता है और एक दिन वही चीज जो सबसे बड़ा दुख लगती थी, वही सबसे बड़ी सीख बन जाती है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने सब कुछ खोकर ही सब कुछ पाया और आखिर में बस यही कहा, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। आदित्य की उम्र ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 25 साल। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, आंखों में थकान की गहराई और दिल में ऐसा दर्द जिसे कोई देख नहीं सकता था। वो एक मामूली मजदूर था, ईंटों की फैक्ट्री में काम करता था। कोई बड़ा सपना नहीं, बस 2 वक्त की रोटी और एक शांत रात की तलाश। पर किसे पता था कि जिंदगी उसे उस मोड़ पर ले जा रही है जहां कई बार इंसान टूट भी जाए और बिखर भी। आदित्य के माँ बाप, उसका कोई नहीं था। कब और कैसे बिछड़ गए याद भी नहीं। किसी अनाथालय ने पाला, लेकिन 12 साल की उम्र में ही वह वहां से निकल पड़ा। क्यों, यह कोई नहीं जानता। उसके बाद की जिंदगी सिर्फ 2 शब्दों में सिमट गई, संघर्ष और तन्हाई। कभी होटलों में बर्तन धोए, कभी ठेले में सामान बेचा, कई बार लोगों की डांट सुनी, कभी मार खाने की नौबत आई, पर हार नहीं मानी। हाँ, धीरे धीरे अंदर से वो बिखर रहा था। एक दिन उसे ईंट भट्टे में काम मिल गया। वहीं उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वहां मिला रामू काका, उम्र में काफी बड़े मगर दिल से जैसे किसी बच्चे की मासूमियत। उन्होंने आदित्य को समझाया, बेटा, दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, वक्त जरूर बदलता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आदित्य बस हल्की सी मुस्कान देकर सिर हिला देता, मगर अंदर कुछ नहीं बदलता था। एक दिन भट्टे में हादसा हो गया। एक भारी दीवार गिर गई। आदित्य बाल बाल बचा, पर उसके दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। वो महीनों बिस्तर से नहीं उठ सका। न खाने को था, न कोई मदद करने वाला। रामू काका भी गांव लौट गए थे। जिंदगी फिर एक बार वहीं आ खड़ी हुई जहां सब खत्म सा लगता था। हर तरफ सन्नाटा और भीतर एक चुभती हुई तन्हाई। पर अंधेरे में ही एक रोशनी की किरण जली। पास की झुग्गियों में रहते थे दयाराम जी, एक बुजुर्ग फोटोग्राफर। उन्होंने आदित्य की हालत देखी, अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब क्या करता है? आदित्य ने थक हार कर कहा, अब तो कुछ नहीं कर सकता। दयाराम जी मुस्कुराए, तो चल अब कुछ सीख ले। उन्होंने एक पुराना कैमरा निकाला और उसे फोटोग्राफी सिखाने लगे। शुरू में आदित्य को कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे जैसे वक्त बीता वो रंगों और रोशनी में जिंदगी की नई परछाइयां देखने लगा। हर तस्वीर में उसे एक कहानी दिखती थी, एक भावना, एक जज्बा। उसने ठान लिया, अब दुनिया को वही दिखाऊंगा जो दिल में महसूस करता हूँ। दयाराम जी ने उसकी पहली प्रदर्शनी लगवाई। बस 15 तस्वीरें, मगर हर तस्वीर में एक सच्चाई छुपी थी। लोग देखकर हैरान रह गए। एक मजदूर की आंखों में इतनी गहराई। वक्त बदला, अखबारों में हेडलाइन बनी, फुटपाथ से फोकस तक, एक अनाथ की अनोखी दुनिया। इंटरव्यू हुए, पुरस्कार मिले, नाम बनने लगा। पर आदित्य की मुस्कान वहीं रही, सरल, शांत और गहरी। एक दिन किसी ने पूछा, अगर वो हादसा नहीं होता तो? आदित्य ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, शायद मैं आज भी ईंटें ढो रहा होता। इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है, हर ठोकर, हर नुकसान, हर आंसू, वो हमें किसी मंजिल की ओर ले जाते हैं। उस वक्त लगता है सब खत्म हो गया, मगर बाद में समझ आता है वहीं से तो सब शुरू हुआ था। अगर आदित्य का पैर ना टूटा होता तो शायद वो कभी कैमरा हाथ में नहीं लेता। अगर भट्टे की दीवार ना गिरती तो शायद वो आज भी धूल में दबा होता। इसलिए जब भी जिंदगी तुम्हें तोड़े, गिराए या रुलाए, एक बार रुक कर सोचो, शायद ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, मगर जो भी होती है वो हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। और इस प्रेरणा को फैलाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। शायद किसी की टूटी उम्मीद आज फिर से जुड़ जाए।